तो आज का वीडियो है भारत के सबसे बड़े और सबसे फेमस धर्मगुरु सदगुरु के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदगुरु का असली नाम जग्गी वासुदेव है और इनके बचपन का नाम जगदीश है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1957 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। ये एक राइटर हैं और अभी तक 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं और साथ ही इनको 8 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी है। 2017 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक संस्था है जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है। यह एक समाज सेवी और योग सिखाने का काम करती है और अमेरिका, सिंगापुर, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी योग सिखाने का काम कर रही है। जग्गी वासुदेव बचपन से एक डीप ऑब्जर्वर थे। वो जिस चीज को देखते बस देखते ही रह जाते और उसमें घुस जाते और घंटों घंटों तक उसके बारे में सोचते रहते। ऐसे ही समय बीतता रहा। 10 साल की उम्र के बाद सदगुरु मिले योग गुरु राघवेंद्र से और उनसे इन्होंने योग सीखा, जिससे इनका मन शांत रहने लगा और इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए और अपना अधिकतर समय ये जंगलों में बिताने लगे। घंटों घंटों प्रकृति को ये निहारते रहते। कभी कभी तो सुबह से रात तक ये जंगलों में घूमते रहते और नेचर का मजा लेते। और सांपों से भी इनका कुछ खास ही लगाव था। सांप पकड़ना इनको बहुत पसंद था। इनका बैग हमेशा सांपों से भरा रहता था। इनके दिमाग में हमेशा सवाल घूमते रहते थे और इनको ये लगता था कि अगर इनको अपने सवालों का जवाब पाना है तो इनको यात्रा करनी पड़ेगी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और ट्रैवलिंग को निकल पड़े और पूरा भारत घूम लिया। एक बार ये बाइक चलाते चलाते नेपाल पहुंच गए और नेपाल बॉर्डर में इनको रोक लिया गया। इनसे कागज दिखाने को कहा गया। कागज ना होने के कारण इनको वापस आना पड़ा। सदगुरु बताते इनको ये लगता था कि इनकी बाइक इन्हें कहीं भी ले जा सकती है। अपनी यात्रा के दौरान ये विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते, उनसे बातें करते, उनको समझते और इनको इनके सवालों के जवाब मिल जाते। 5 साल में पूरे भारत की यात्रा करने के बाद इन्हें लगा कि अगर इन्हें पूरे विश्व की यात्रा करनी है तो इनको और पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो अपने गांव वापस आ गए। अपने गांव वापस आके इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। सदगुरु बताते हैं कि इनका पहला बिजनेस तो इनके बचपन से ही शुरू हो गया था, जब ये सांप पकड़ते थे। जब गांव में किसी के घर में सांप घुस जाता था तो लोग इन्हें ही बुला के ले जाते थे और सांप पकड़ने के बदले इन्हें कुछ रुपए दे दिया करते थे। इन्होंने 6 वर्ष तक कई बिजनेस किए और काफ़ी सफल भी रहे। इन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन ये अंदर से खुश नहीं थे और समझ चुके थे कि वो जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं वो पैसे में नहीं, लेकिन वो है क्या ये इन्हें भी नहीं पता था। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये मैसूर की एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी में घूमने चल दिए और वहाँ जाकर आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गए। 5-7 मिनट बाद जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो रात हो चुकी थी और इन्हें ध्यान में बैठे लगभग 9 घंटे हो चुके थे। इनकी आंखों से पानी बह रहा था और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या, लेकिन ये शांत थे और इनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। शायद इनको इनके जवाब मिल चुके थे। इन्होंने जब ये बात अपने दोस्तों को बताई तो इनके दोस्त इन पे हंसने लगे और किसी ने भी इनकी बात पे विश्वास नहीं किया। इसके बाद कई बार इनके साथ ऐसा हुआ, ये ध्यान में चले जाते थे और इनको पता ही नहीं रहता था कि कितने घंटों से ध्यान में है। एक बार ये किसी समारोह में गए और वहां ध्यान में चले गए और 13 दिन बाद इनकी आंखें खुली। लोगों ने इनको घेर लिया था, कोई इनको माला चढ़ा रहा था, कोई इनकी जय जयकार कर रहा था, तो कोई अपनी समस्याओं का समाधान इनसे मांग रहा था। इसके कुछ समय बाद 1992 में इन्होंने ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। इनका लक्ष्य 16 करोड़ पेड़ लगाने का है। हाल ही में तमिलनाडु में इन्होंने 8 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ईशा फाउंडेशन में 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ईशा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2017 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ईशा फाउंडेशन का प्रमुख कार्य है पेड़ लगाना और नदियों को सुरक्षा प्रदान करना और लाखों लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इनके संस्थान में हजारों लाखों लोग आते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी आपको इनके वहाँ आसानी से देखने को मिल जाएगा। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन करी गई 112 फुट की आदि योगी की शिव प्रतिमा का उद्घाटन किया। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ महासम्मेलन होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग आके इनसे जुड़ते हैं
और सदगुरु एक पब्लिक स्पीकर और एक धर्मगुरु के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। तो ये थे एक अनोखे धर्मगुरु सदगुरु। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मर्जी आए वो कर दो, और बाकी तो आपको पता ही है। अगर आप सही समय पर सोने जाएंगे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा जान जाएंगे कि 3:40 बजे हैं।